तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल पेट का जो सेकंड शिफ्ट 6 सितंबर को आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसका जो है पेपर आ चुका है और ये आपको पीडीएफ है उसकी। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इस शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। तो देखिए लेवल की बात करूँ तो लेवल इस शिफ्ट का लेवल जो है पिछले शिफ्ट जो मॉर्निंग में हुई थी उससे थोड़ा सा सरल हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डीआई और ग्राफ वगैरह जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल आए हैं और जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपको ये देखिए तालिका से ही क्वेश्चन है, तो तालिका आप देख सकते हैं जून जुलाई मई अक्टूबर से चीज़ें दी गई हैं और इसके बाद देखिए 1 से 5 तक इन सब चीज़ों को जो है आपको करना है, ठीक है। तो आराम से आप इन्हें कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर लिंक इसकी प्राप्त कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके जब 7 सितंबर को कल के दिन जो एग्जामिनेशन लगे हैं 2 शिफ्ट के, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक। इसके बाद देखिए 5वां हो गया। इसके बाद देखिए 6वां है 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंतरिक्ष ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल जो UAV 122 का सफल परीक्षण किया है। तो ये टर्की है, ठीक है। आप लोग यदि जियो पॉलिटिक्स पढ़ते तो वहाँ पर आप लोगों ने सुना ही होगा कि बायरक्टर ड्रोन जो थे वो टर्की से संबंधित थे, ठीक। इसके बाद क्या है डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा है जो कि लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए सुखमय चक्रवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 8वां नंबर है निम्नलिखित में से भिन्न शब्द आपको बताना है। तो भिन्न शब्द कौन सा? चमगादड़, कबूतर, तोता, कौवा। तो यहाँ पर चमगादड़ हो जाएगा। इसके बाद है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा है जो कि लिखी गई है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है मेरे अनुसार तो RC दत्त होना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 10वां है 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या होगा। तो देखिए अंग्रेजी से संबंधित है, टाइम से संबंधित आपको क्वेश्चन है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद 11वां है डॉट डॉट देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाया जाता है। तो इसे हम लोग संघवाद है जो कि कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और ग्रामीण स्तर पर पंचायत और नगर पालिका भी है जो कि होती हैं। अगला है रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन जो है सामान्य होता है। तो यहाँ पर देखिए जल भंडारण के लिए मोटे तने जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है 27 सितंबर को किस दिवस के रूप में है जो कि मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के रूप में है जो कि मनाते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब है जो कि अस्तित्व में आया था। तो ये आपका 9 अप्रैल 2023 को है जो कि अस्तित्व में आया था, ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन का है भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक। इसके बाद देखिए 16वां नंबर 16 से 20 तक देखिए ये आपका DI से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, और ये भी काफ़ी सिंपल, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है 20 के बाद भारत अपनी भूमि जो है इस भूमि सीमा जो बॉर्डर है कितने देशों के साथ है जो कि साझा करते हैं। जो लैंड बॉर्डर है वो कितने देशों लगती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 देश हैं और मालदीव श्रीलंका जो हैं ये आपके 2 देश ऐसे हैं जो कि ओशियन के माध्यम से है जो कि सीमा साझा करते हैं भारत से, ठीक। इसके बाद 22वां है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। तो इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, गलत बात है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत है। इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी गलत है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी 22 का सही हो जाएगा, ठीक। अगला है भारत में विकास के LPG मॉडल कब प्रस्तुत किया गया। तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिसमें एक युगल मामला यानी एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 139 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या है प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। तो इसे शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा 26 का। 27 है देखिए ये आपका अमित की आयु सुमित के समान है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से आप इसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है इसकी स्थापना कब होती है। तो 1958 में होती है। इसी के साथ ये भी ध्यान दीजिएगा इसरो की स्थापना कब होती है। तो 1969 में होती है, ठीक है। मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा है जो कि नियंत्रित होती है। तो ये आपका सेरिबेलम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 30 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है 30 का। इसके बाद देखिए 31 से 35 तक आपका ये भी आपका देखिए ग्राफ से संबंधित है। यहाँ पर DI ग्राफ से जो कि आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद क्या है 33 34 35 ये हो गया, 35 के बाद 36
भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र जो है किस देश में जो कि स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका मॉरिशस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 का 37 है। 23वें जो नंबर के पार्श्वनाथ है, इनसे जुड़ा प्रतीक क्या है, तो ये आपका क्या है, तो सांप है, इनसे संबंधित जो प्रतीक था, ये चीज़ भी आपको ध्यान है। अगला है 38 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 129 के तहत किसको है जो कि अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, तो इसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 38 हो गया। इसके बाद 39 है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। और इस समय जो है कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, तो ये आपका पंजाब, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कहा तो किसके द्वारा है जो कि किया गया था, तो कॉलिन क्लार्क जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1986, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और इसका मासापा 15 है और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 102 आंसर आया है, तो ध्यान दीजिएगा ये एचसीएफ से भी कटना चाहिए, लेकिन देखिए 15 से 102 नहीं कट रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने 102 लगाया है आंसर, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए सुत्त पिटक में है, जो कि पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अगला है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी है जो कि तय करके, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। 1 घंटे में देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कितना 360 डिग्री चलती है, तो इस हिसाब से आप इसे 2 घंटे 20 मिनट का आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, 840 डिग्री यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके बाद क्या है 45 के बाद 46 का, देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है, द विंडो आर ओपन, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आर नॉट इट या इज नॉट दे या इज नॉट दे आर नॉट दे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आई सेड द टीचर लाइक्स मी, तो आई सेड दैट द टीचर लाइक मी, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 48 में है, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखिए टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या है 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा। अगला है एडमायर का, आपको देखिए सिनोनिम्स बताना है, तो एडमायर का प्रेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अभ्यास साइक्लोन जो 2025 था, ये भारत और किस देश के मध्य है जो कि आयोजित किया गया था, तो अभ्यास साइक्लोन जो था ये भारत और मिस्र के मध्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4, 12, 36, 108, 324 और 3 से आपको पूरा करते हुए जाना है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 972 हो जाएगा। ठीक, 53 का। इसका तहत 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से वन हैं जो कि खारे पानी के अनुकूल होते हैं, तो ये आपके मैंग्रोव वन हैं जो कि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो कि किसी भी संख्या से कटे, न सिर्फ अपनी संख्या से कटें, तो इसका सही आंसर 57 हो जाएगा, क्योंकि ये 57 1919 से कट जाता है। ठीक है, 55 से 60 में ये आपका देखिए ये भी आपका ग्राफ दिया हो, तो ये भी आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 60 तक। इसके बाद 61 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो कृषि है जो कि रीढ़ है भारतीय अर्थव्यवस्था की। मार्च किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है मार्च। ठीक है, अगला है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जी को है जो कि कहा जाता है। सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं जो कि पूछा गया है, मेल कैंडिडेट्स, तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 0.1 है, तो प्रतिरोध पूछा गया है, तो V = I × R से आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला से। ठीक, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, तो इसमें देखिए सबको संदर्भित करता है, तो यहाँ पर गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, इन सबको करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी ये सब जो है एक साथ नहीं दिए गए हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है, तो ये है प्रोजेक्ट नेक्सस, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, इसे हम लोग शशांको है जो कि कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अंकगणित का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम से यदि आप किसी संख्या में 1/2 घटाते हैं और जो इसका परिणाम है तो उसे 1/2 से गुणा करते हैं, तो आपको 1/8 मिलकर संख्या क्या हो जाएगी, तो 3/4 इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। 70 क्या है, तो किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। 71 से 75 तक देखिए ये आपको कत्यांक दिया गया है, और इसके बाद इसका आपको
क्वेश्चन के आंसर जो कि देना है, तो आप आराम से इसके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद 76 से लेकर 80 तक फिर से आपको एक गद्यार दिया गया है और इसका भी आप आराम से बस इसे अच्छे से करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि होने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो आराम से एकाग्रचित होकर आप पढ़ेंगे तो आप इसके आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बस यही थोड़ा सा ये आप लोगों के दिमाग को टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। हल्के में मत लीजिएगा इन्हें। उपकार को मानने वाले क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ क्या होता है, जो कि उपकार को नहीं मानता है। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन थे, तो ये प्रेमचंद्र के। ऑप्शन नंबर सी। दंडा तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो दंड हो जाएगा, ठीक। 84 क्या है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, यानी जो ऐसे विशेषण जो कि शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण है जो कि कहते हैं। शारीरिक शब्द गलत है, तो ये शारीरिक सही तरीके से कौन लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए पर जो लिखा है वो आपका सही है। रसिया गीत जो है किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है ICAO का मुख्यालय का है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो, तो इसका सही आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया है, तो राष्ट्रपति के रूप में धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र हो जाता है। तो भारत में ऐसी सुविधा है कि आप पुनः क्या कहते हैं चुनाव लड़ सकते हैं। मनीष सिंघल 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किए गए हैं, किसके, तो एसोचैम के हैं जो कि नियुक्त किए गए हैं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो अभिक्रिया जो होती है मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान जो है कम होता है यानी गिरता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है रूट 290 किन दो लगातार पूर्णांकों के बीच में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 289 और 18 324, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्हीं दोनों के मध्य में है जो कि रूट 290 आपका आता है, ठीक। 94 हो गए। इसके बाद क्या है 95 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी, तो इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। अगला है 18 नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, तो ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द है जो कि दर्शाता है, तो इसे हम लोग बालकनी करड़ियों की कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग का अध्यक्ष किस अध्यक्षता जो किसने सौंपी थी, तो ये रास बिहारी बोस हैं, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने अध्यक्षता सौंपी थी। अगला है प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा को क्या करते हैं उत्पन्न होती है, इसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित एक स्वशासन की संस्था है, तो इसका सही आंसर नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 1 से 100 तक के क्वेश्चन करा ही रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं लेवल नॉर्मल और DI और ग्राफ के जो क्वेश्चन थे वो सामान्यतः मुझे तो फर्स्ट शिफ्ट के थे, थोड़ा सा सरल लगे। आप लोग बताइए आप लोग को क्या लगता है, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को कितने अटेम्प्ट्स किए गए हैं और आपको एग्जाम क्लियर कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।